कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम वेजिटेरियन हैं और जितनी भी सब्जियां या फल जो होते हैं वो एक इंद्रिय जीव या दो इंद्रिय जीव होते हैं, तो हम लोग उनको खाते हैं, तो वो किस श्रेणी में आएंगे फिर हम लोग? आखिर ऐसा क्यों? सीजन 2 हम अपनी छोटी छोटी जिज्ञासाओं को पूछकर हजारों लोगों की लिए समाधान बन जाते हैं, और वही छोटा छोटा ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान बनकर के हम केवली बन जाते हैं। तो अपन देखेंगे कि आज श्रीमती बीना जी प्रीत बिहार से उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि महाराज श्री है ना, वेजिटेरियन के रूप में हम लोग जाने जाते हैं कि हम लोग वेजिटेरियन हैं। अब अपन ये देखेंगे कि हम लोग जो सब्जियां खाते हैं है ना, तो वो सब्जियां खाते हैं तो फिर हम लोग वो भी तो एक इंद्रिय कहते हैं अपन, एक इंद्रिय हैं, एक इंद्रिय हैं, तो फिर हम लोग अहिंसक हुए कि हिंसक हुए? अब अपन ये देखेंगे कि दो प्रकार के जीवों को भेद किया गया। पहले एक होते हैं स्थावर जीव, एक होते हैं तरस जीव। अब अपन ये देखेंगे कि जो तरस जीव और स्थावर जीव होते हैं, तो जितनी भी सब्जियां हैं सब एक इंद्रिय हैं, है ना, मगर वह सब्जियां जब तक एक इंद्रिय हैं जब तक वो पेड़ में लगी हुई है। पेड़ से टूटने के बाद वो उनका संपर्क खत्म हो गया, अब वो जीव से रहित हो गए। अब सिर्फ क्या है, अब वो रहेंगे, क्या रहेंगे, है ना, कि जो सब्जी है, टमाटर हो सकता है, घिया हो सकती है, तोरई हो सकती है, या कोई अन्य चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो अब उनको क्या करते हैं अपन, उनको सीधे सीधे नहीं खाते अपन, इसलिए कहा गया उनको प्रासुक कर लो। तो प्रासुक करने के भी दो तरीके बताए गए ना आगम में। एक बताया गया कि पानी में उसको गर्म कर लिया जाए, उबाल लिया जाए। दूसरा प्रासुक करने का तरीका ये है कि जो मान लो साबुत एक तोरई थी, अपन ने इसको क्या किया, चाकू से बिनार लिया और बिनार करके ना उसको कर लिया, तो बिनरते ही वही प्रासुक हो जाती है ना। तो एक तरीके जो है वो गर्म करने का है, दूसरा तरीका उसको है ना छिंद भिंद करने का है। उसका नाम आया छिंद भिंद, कि वस्तु को छिंद भिंद कर दो, है ना, तो वो हो गया। तो इस प्रकार से हमें फिर कोई दोष लगता नहीं है ना, क्योंकि जीव है ही नहीं, वो जीव हमसे टूट गया। जैसे अपना बाल है, जब तक बाल सर में लगा हुआ है तो देखते कष्ट होता है, पर वो खींचेगा कोई बाल तो, है ना, क्योंकि जीव, और जैसे वो अपन ने केस लॉन्च किया और खींच के अलग ही कर दिया उसको, अब वो डेथ हो गया, है ना। नाखून है, जब तक अपने हाथ में लगा हुआ है तो ठीक है, और पर अपन देखते हैं उसको पर निकाल देते हैं, तो कौन सा निकाला अपन ने, है ना, डेथ वाला, तो जो डेथ है उसको अलग कर दिया। पर जैसे देखते हैं जो जिंदा वाला नाखून है वो हल्का सा भी कट जाता है तो अपन को तकलीफ हो जाती है ना। इसलिए अपन देखें हर पेड़ पौधे अपनी चीज़ें खुद छोड़ देते हैं। फूल वाले हैं तो फूल छोड़ देते हैं, है ना, फल छोड़ देते हैं, तो इसलिए वह जीव से रहित हो जाते हैं। तो इसलिए हमको कोई दोष लगता नहीं है, हम लोग वेजिटेरियन ही हैं। तो ध्यान रखें और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। और यदि आपकी भी कोई जिज्ञासा है तो आप इस नंबर पर, जब आप आदिनाथ चैनल देख रहे हों रात को 8:40 पर, तो आपको यदि आपके प्रश्नों को सुनकर आपके अंदर भी कोई जिज्ञासा उठती है तो आपको सोचना नहीं है, इस नंबर पे अपनी जिज्ञासा को SMS बना करके छोड़ दीजिए। 2 दिन बाद आपको घर बैठे ही उत्तर मिल जाएगा। मंदिर में ये जो शास्त्र रखे हुए थे, इसमें दीमक लगी हुई थी। हमारा दिल मन में इतना खेद खिन्न हुआ कि जैसे कि इतनी दीमक लगी हुई, इतने कीड़े लगे हुए, शास्त्रों का क्या मतलब। और हम लोगों को हमने सुधार किया उनका, तो उनमें रीसर्कल के लिए डाला, उनके लिए कितना हमें पाप लगेगा। श्रीमती शशि जैन प्रीत बिहार से उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि मंदिर जी में दीमक लगी हो, और जिस दीमक ने शास्त्रों को भी अपनी पकड़ में ले लिया हो, और वो शास्त्र जो हैं उनमें दीमक लग चुकी है।
अब हमारे मन में विचार आया कि हम शास्त्रों का जीर्णोद्धार करें, मगर कुछ शास्त्र ऐसे हैं कि उनमें कितना जीर्णोद्धार करें, वो तो लगभग दीमक पूरे ग्रंथ में लग चुकी है। अब यदि हम उसे रिसाइकिल के लिए डालते हैं कि वो फिर से बंद किया जाए, तो पर अपन तो मालूम है कि दीमक में जीव होता है, और दीमक में जीव होता है, जब रिसाइकिल डालेंगे तो सारे जीव मरेंगे, तो वो दोष तो अपन को लगेगा, है ना। इसलिए अब जो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से दीमक इसको चाट चुके हैं, तो उस ग्रंथ को साइड में कहीं रख दो, है ना। अब उन्हीं को ग्रास हो जाने दो, है ना, क्योंकि अपन देखेंगे पानी में डालोगे तो जीव मरेंगे, है ना, उसको किसी चीज़ में उपयोग करोगे तो वो मरेंगे। तो इसलिए हम लोग शास्त्रों की रक्षा तो करेंगे, पर जीवों की हिंसा क्यों करें अपन, है ना, क्योंकि हिंसा तो हिंसा है, चाहे शास्त्रों के नाम से हो चाहे किसी भी नाम से हो। तो भगवान महावीर स्वामी ने हिंसा को तो कहीं से भी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया है। तो हमें अपनी आत्मरक्षा हेतु जो जो ग्रंथ थोड़े बहुत है वो तो ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा हैं उनको अपन क्या करें, उसी हालत में छोड़ दें, जिससे कि अपन उसमें ना अपन कृत कारित अनुमोदना नहीं करेंगे, जिससे कि हमको हिंसा का दोष लगे, या हिंसा जिससे हमारे हाथों से या हमारे निमित्त से कोई हिंसा हो, वो हम नहीं करेंगे और बच के रहेंगे अपना, जिससे कि हम अपनी आत्मा की रक्षा भी करना है ना। क्योंकि अपन देखें आदिनाथ भगवान जी ने ना क्या किया था, ना तो बैल के मुंह में छीका बांधा था, ना उन्होंने कुछ किया था, उन्होंने बेचारे परोपकार के चक्कर में है ना कह दिया कि छीका बांध दो बैलों के मुख में, और देखो 13 महीने 8 दिन तक उनको आहार नसीब नहीं हुआ। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। तो देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। गुरुदेव, मेरी एक शंका है या मन में जिज्ञासा है कि हम अपने माता पिता को देखते आए कि वो डेली मंदिर जाते थे और खूब मतलब त्यागमय भी रहे, उनसे हमको धर्म के संस्कार मिले। हम भी अभी जाते हैं, उन्हीं के संस्कार का कुछ हमारे पर भी मस्तिष्क में और उनके आशीर्वाद में जो भी हमें मिला वो भी आज के हिसाब से तो बहुत अच्छा मिला। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं या आजकल के जो बच्चे हैं वो बात मान भी जाएंगे, कभी कह देंगे अच्छा 10 लक्षण जी है तो चले जाएंगे, अष्टांग का है, वैसे हम उनको याद दिलाते रहते हैं और उनका मानस कभी कभी बन भी जाता है। लेकिन जब वो नहीं जाते गुरुदेव तो थोड़ा सा मन में क्रोधितता आ जाती है, जैसे लड्डू चढ़ा नहीं पहुँचे तो थोड़ा मन हमारा दुखी हो जाता है। तो क्या मतलब उसका हमें पाप लगता है या हम बंद करते हैं? हमारी भाव तो हैं कि हमारे बच्चे भी जाएं और इस भौतिकतावादी में से भटके ना। श्रीमती कमलेश सोगानी प्रीत विहार से, दिल्ली से, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी जो है वो जिज्ञासा आज की तारीख में 90% लोगों की है। क्योंकि अपन देखेंगे कि आज जो हर माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं रोज़ मंदिर जाएं, ना जब भी कोई त्यौहार तीज पड़ता है तो भाई मंदिर में जाके उसमें सम्मिलित हों। पर अपन देखें कि जो आज की जो नई यूथ है वह इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर दूर रहती है, और इसलिए कई माता पिता जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, और कई बार उस प्रयास में क्रोधित भी हो जाते हैं, हाइपर भी हो जाते हैं, है ना, जिससे मन खराब हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो अपन देखेंगे कि एक तो ये है पॉइंट पहला कि हमें क्रोधित नहीं होना है, ना हमको हाइपर होना है। क्योंकि यदि हम क्रोधित होते हैं या हम हाइपर होते हैं तो उससे हमारी आत्मा गंदी होती है ना। तो फिर हम क्या करें? अब अपन को करना ये है कि आप सिर्फ उनको कहते रहो, चले जाएं तो ठीक है, नहीं जाएं तो ठीक है, गुस्सा नहीं होना है अपन को, है ना मन खराब करना है। क्योंकि अपन देखेंगे बच्चों की गलती नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कि जो 4 चीज़ें हैं इनका प्रभाव भी क्या ना, काल दोष भी है, उसका प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात ये है गलती हमारी उस समय हो जाती है जब वो छोटे होते हैं, जो उस समय हम
उनके करियर के बारे में सोचते हैं। उस समय हम धर्म के बारे में नहीं सोचते हैं, उस समय हम धार्मिकता से जोड़ने के बारे में नहीं सोचते हैं। उस समय हमारा मन होता है हमारी बिटिया खूब पढ़ लिख के जाए, अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाए, अच्छी विदेश जाके जॉब करे, विदेश में जाके उसकी नौकरी लग जाए, अच्छा पैकेज मिले। तो अपन क्या करते हैं, उसको पहली दूसरी साल से, जब वो बच्चा 1-2 साल का 3 साल का होता है, हम उसको प्ले स्कूल में डाल देते हैं, फिर उसमें डाल देते हैं। तो पहले के समय में अपन देखते थे, जो आप हैं या हम लोग हैं, हम लोगों को 4-5 साल तो स्कूल देखा ही नहीं होता है कैसा स्कूल होता है। घर के ही संस्कार में पलते हम लोग। कभी मंदिर में देखते छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो कभी दादी ले जाती है मंदिर, कभी दादू ले जाते हैं, कभी पापा ले जाते हैं उसके, कभी उसकी मम्मी ले जाती है, कभी बुआ ले जाती है। हम लोग तो मंदिर जाते हैं एक बार, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जाते हैं 5-5, 6-6 बार। तो जब 6-6 बार भगवान के दर्शन करेंगे तो उनके अंदर अपने आप संस्कार पड़ जाते हैं। अब वो स्थिति खत्म हो गई। अब तो हमने 1 साल के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को स्कूल में डाल दिया, तब स्कूल का टाइम हो जाता है और पढ़ाई आजकल टिपिकल हो गई, पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो हमने क्या किया, बच्चों से जो आज हम पीड़ा है हमारे लिए, वो पीड़ा उस समय होना थी। तो उसमें कहीं ना कहीं से दोषी पेरेंट्स हैं, है ना, कि हमने उनको उस समय ध्यान नहीं दिया। अब वो कहते हैं ना कि गीली मिट्टी में संस्कार जल्दी पड़ जाते हैं। हल्का हरा भरा तना है, बेल को आप जहाँ चाहो वहीं मोड़ दो, मुड़ जाती है, पर वही मिट्टी सूख जाती है, तो टूट तो जाती है पर वो मुड़ती नहीं है। तो इसलिए उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं। तो इसलिए बस प्रभु से ही प्रार्थना करो। अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान होता है, उसमें सामने वाले व्यक्ति से कुछ नहीं कहा जाता, भगवान से कहा जाता है, हे भगवान इस बेटे को सद्बुद्धि दो, इस बेटी को सद्बुद्धि दो कि ये इसके परिणाम अच्छे रहें, और ये भी हमारी जो जैन परंपरा है इसको आगे बढ़ाए, है ना, इस प्रकार से। तो इसलिए हम अपने कर्म से ही बच जाएंगे, और उसके लिए हमने प्रे भी कर ली भगवान से। ये भी धर्म ध्यान है। तो इस प्रकार से हम परिवार चलाएं, पर हाइपर ना हो, न क्रोधित हों, और अपने परिणामों की रक्षा करें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। मुनिराज जो समाधि लेते हैं उनके पिछी कमंडल उल्टे क्यों रखे जाते हैं? रवि जैन ग्वालियर MP से, जो कि हमारे एलक विनियोग सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के पिता हैं, उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि जब भी कोई साधु समाधि मरण करता है तो समाधि के समय साधुओं की जो पिछी होती है, अभी अपन देखते हैं कि जब कभी कोई साधु बिहार में चलते हैं तो वो अपनी पिछी को अपनी कांख में लगा लेते हैं, और पिछी का मुख जो है वो पीछे की ओर होता है, और जो डंडी है ये आगे की ओर होती है, इस प्रकार से। पर वहीं जब समाधि होती है किसी साधु की, तो उसकी पिछी को जो ऐसी रखी थी उसको ऐसे रख दिया जाता है, पिछी आगे हो गई, डंडी पीछे हो गई। कमंडल भी ऐसे ही होता है कि कमंडल में भी उसकी जो टोटी है वो जो पीछे होती है उसको घुमा करके आगे की ओर मुंह कर दिया जाता है। अब ये अपन देखेंगे, ये एक संकेत है कि जो साधु था वह साधु या तो समाधि की ओर बैठ चुके हैं, मान लो समाधि हो गई तब भी रखा रहेगा, और जब अपन देखते हैं कि 2 दिन में हो सकती है, 4 दिन में हो सकती है, 6 दिन में हो सकती है, तब भी उनके कमंडल को उल्टा कर दिया जाता है। तो ये एक इंडिकेट है कि ये जो साधु हैं इनकी समाधि चल रही है, संलेखना चल रही है ना। तो जैसे अपन देखते हैं ना, जब आहार को जाते हैं तो ये इंडिकेट है मुद्रिका। तो ऐसे ही वो कमंडल का उल्टा रखना, पिछी का उल्टा रखना, ये इंडिकेट है कि ये साधु की समाधि चल रही है। और चले ही गए तो भी उल्टा रखा जाएगा कि साधु अब चले ही गए। तो ये इसलिए तो कहा जाता है कि जब कभी कोई साधु 2 स्थितियों में उल्टे रखे जाते हैं। एक तो एक कारण यह हो गया, दूसरा कारण जब कभी कोई शिष्य कोई बड़ी गलती कर दे तो गुरु क्या करते हैं, अब उसको क्या कहते हैं, उस गलती का रियलाइज कराते हैं कि तुमने ये गलती की, चलो पनिशमेंट मिलेगा। शिष्य कहता ठीक है, मान जाओ, तुम्हें 15 दिन के लिए ऐसे चलना पड़ेगा पिछी लेके, है ना, कमंडल को तुम्हें ऐसा करके लेके चलना पड़ेगा। बोले क्यों, है ना, तो बोले कि ये क्या क्यों करें ऐसा, तो बोले कि हमारी समाधि थोड़ी ना हो गई। बोले समाधि नहीं हुई,
ये पनिशमेंट का भी प्रतीक है। हाँ, जिससे कि समझदार व्यक्ति होंगे वो आपके पिछी कमंडल को देख करके समझ जाएंगे कि इनको पक्के में कोई ना कोई प्रायश्चित मिला है। तो दो स्थितियों में कमंडल और पिछी उल्टे रख दिए जाते हैं। तो देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मंदिर जी में हम नई पीढ़ी को अभिषेक के ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जोड़ें उनको, कि उनको किस तरह जोड़ें कि वो हमेशा आते रहें अभिषेक करने के लिए। ब्रह्मपुरी दिल्ली से प्रमोद सेठी जी, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा ये रखी है कि कभी कभी युवा पीढ़ी, कुछ लड़के मान लो मंदिर जी में अभिषेक के समय पहुंच जाते हैं, तो उन्हें हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो नए बच्चे हैं, उनसे गलती होना लाजिमी है। उन्हें नहीं मालूम प्राशुक जल क्या है ना, द्रव कौन कौन सी हैं, कैसे खड़े होना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे क्या करना, तो उन्हें वो अनभिज्ञ हैं। तो अपन देखेंगे कईयों बार हम मंदिर में जो पुराने पुजारी होते हैं वो क्या करते हैं कि उन बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को भी नज़रअंदाज ना करके उन्हें उसी टाइम डांटना चालू कर देते हैं। अरे यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें आता जाता कुछ है नहीं है, तुम तो बताओ फालतू में व्यवस्था और बिगाड़ रहे हो, है दोष लगता है, पाप लगता है। उनको ऐसा और कहोगे तो बच्चे क्या होता है ना, आपने 10 लोगों के सामने ऐसा कह दिया तो बच्चों को बड़ा दर्द होता है कि यार ना भाई बेइज्जती कर दी। फिर वो बच्चे जो हैं गलती कैसे करेंगे, अब आते ही नहीं है, वो कहते भैया तुम ही कर लो अभिषेक। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई युवा बेटा अगर अभिषेक करने के लिए आता है उसे हमें जोरदार स्वागत करना चाहिए। उसके लिए उसका उत्साहवर्धन करो कि देखिए आज हमारे बीच में ये नया बच्चा आया है अभिषेक करने के लिए, है ना, जो इसके लिए ताली बजाओ। उसको लगेगा अरे वाह देखो मैं अभिषेक करने आया तो मेरे लिए ताली बजाई लोगों ने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम।